दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताजी खबरों में। दोस्तों आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी को फटाफट से बताते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन को जरूर से दबा दे। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप सभी को बताते चले कि देश में 24 घंटे के दौरान आए 2,86,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस। पॉजिटिविटी रेट 16 से बढ़कर 19% हुई। उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी तक बंद हुए स्कूल। जानिए दिल्ली में किन किन चीजों को मिली छूट, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश में आज से नए नियम लागू हो गए हैं। आज देश में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूलों को इतने दिनों तक बंद रखने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने कोरोना लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। शादी विवाह से लेकर स्कूलों पर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे क्या दिल्ली में स्कूल कब खुलने जा रहे हैं, इसको लेकर बड़ी खबर है। इसी के साथ जनधन खाता धारकों और मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए दो बड़ी खबरें सामने आ रही है। सरकार एक बड़ा तोहफा जनधन खाता धारकों और मनरेगा मजदूरों को देने जा रही है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। बजट में इसका ऐलान होने वाला है। इसी के साथ मोदी सरकार इन लोकप्रिय और महंगी दवाओं की कीमतों में कर सकती है कटौती। यहाँ देखिए पूरी लिस्ट। और अगली बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता है तो आपको 3 लाख रुपए का फायदा होने जा रहा है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे किन खाता धारकों को 3 लाख रुपए का फायदा होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। इसी के साथ इन देशों में बुरे हाल, कहीं 10,000 रुपए में मिल रहा है गैस सिलेंडर तो कहीं 10 लाख रुपए में एक टमाटर। जानिए पूरी खबर, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों महंगाई को लेकर एक बड़ी खबर इन देशों से आ रही है। और अगली बड़ी खबर, अब रात में नहीं चलेंगी यूपी रोडवेज की बसें। सामने आई ये बड़ी वजह, यात्री अपनाए ये तरीका। जी हाँ, यूपी रोडवेज की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब रात में बसें नहीं चलेंगी। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब किसानों को एक और बड़ा फायदा होने जा रहा है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। अगर आप किसान हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसी के साथ बजट में उम्मीद, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 1.5 गुनी हो सकती है किस्त। 3,000 रुपए मिलेगी किस्त। और अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन लोगों के दिमाग पर कर रहा है अटैक। सिर दर्द भी हो सकता है कोरोना का लक्षण। जी हाँ, अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो क्या आपको भी कोरोना हो गया है, इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। क्योंकि ओमिक्रॉन लोगों के दिमाग पर अटैक कर रहा है। इसी के साथ मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। साथ ही आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया घोषणा पत्र। 300 यूनिट फ्री बिजली, 10 लाख रोजगार समेत किए ये बड़े वादे। जानिए पूरी खबर। इसी के साथ अलग अलग राज्यों से और भी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। तो चलिए आज की बड़ी खबरों को आप सभी को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिए। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर, आज कोरोना के पिछले 24 घंटे के दौरान 2,86,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। पॉजिटिविटी रेट 16 से बढ़कर हुई 19.5%। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार अभी भी बनी हुई है। कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे के दौरान 2,86,384 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 573 मरीजों की जान चली गई है। इसके बाद देश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22,02,472 हो गई है। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 16% से बढ़कर 19.5% हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान 14,62,261 लोगों को कोरोना टेस्ट कराया गया। अब तक देश में 72 करोड़ 21 लाख लोगों को कोरोना टेस्ट कराया जा चुका है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा कोरोना के मामले केरल और कर्नाटक में आ रहे हैं। आज केरल में कोरोना वायरस के 49,771 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 63 लोगों की मौत हुई है, जबकि कर्नाटक में आज 48,905 लोगों को कोरोना हुआ है। यहाँ भी 26 लोगों की मौत हुई है। वह अगली बड़ी खबर, दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली में पाबंदियों से राहत, वीकेंड कर्फ्यू खत्म। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। जाने क्या खुला और क्या बंद, स्कूलों को लेकर बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA की बैठक में गुरुवार को प्रतिबंधों को लेकर चर्चा हुई। पिछले कुछ दिनों में राजधानी की पॉजिटिविटी रेट कम
कम होकर 10% के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में सरकार ने लोगों को प्रतिबंधों से राहत दी है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। राजधानी में नई राहत के तौर पर वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। दुकानों के लिए अब ऑड इवन फार्मूला नहीं लगेगा, यानी अब सभी दुकानें रोज खोली जा सकेंगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बीते बुधवार को अभिभावकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल खोलने की बात कही थी। इस पर फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के बाद 27 दिसंबर को कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, जिन्हें अब ढील दे दी गई है। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉलों को खोलने की इजाजत दी गई है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो गया है। बार और रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वो अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब 15 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर स्कूल कॉलेजों को बंद रखने की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। प्रशासन ने पहले 30 जनवरी तक के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए थे, जिसकी अवधि अब बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दिया गया है। राज्य में बढ़ते कोरोना के खतरे के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज को पहले की तरह जारी रखने की अनुमति रहेगी। बता दें कि इससे पहले 2 बार स्कूल बंदी की अवधि बढ़ाई जा चुकी है। वो अगली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान। अब 14 फसलें MSP पर खरीदेगी सरकार। ऐसा करने वाला पहला राज्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बाद अब हरियाणा में 14 फसलों की खरीद MSP पर की जाएगी। इतनी ज्यादा फसलें MSP पर खरीदने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री का कहना है कि यहाँ गन्ने का भाव भी देश में सर्वाधिक है, जो कि 362 रुपए प्रति क्विंटल लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमारे यहाँ कृषि व्यवस्था में सुधार करने और किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में फल एवं सब्जियों की ग्रेडिंग, भंडारण व मार्केटिंग के लिए 639 FPO में लगभग 85,000 किसानों को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालकों को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। कम पानी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ गन्ने का भाव भी देश में सर्वाधिक दिया जा रहा है। वह अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन वायरस लोगों के दिमाग पर कर रहा है अटैक। सिरदर्द भी हो सकता है कोरोना का लक्षण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में काफी दहशत फैला रखी है। यह वेरिएंट पहले वाले वेरिएंट की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। वहीं ओमिक्रॉन में कई तरह के लक्षण भी नजर आ रहे हैं, जो ये कई लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित कर रहा है। ओमिक्रॉन के कई लक्षण ऐसे भी है जो कई महीनों तक आपको प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने शरीर में दिख रहे लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ओमिक्रॉन के वेरिएंट के भी संकेत हो सकते हैं। ऐसे में हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं वो कौन से लक्षण हैं जिनको आप इग्नोर ना करें। लगातार सिर दर्द होना। जी हाँ, अगर आप लगातार हो रहे सिर दर्द से परेशान है तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही एक लक्षण है। ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपना कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। रिपोर्ट न आने तक आपको मास्क लगाकर चलना चाहिए। इसके अलावा हल्का बुखार और आंखों में दर्द ओमिक्रॉन के नए लक्षण हैं। वह अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। 300 यूनिट फ्री बिजली, 10 लाख रोजगार समेत किए कई बड़े ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर चुकी है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराती है। कुछ इसी तरह से सरकार बनने पर यहाँ भी उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने जारी किया है। उन्होंने इसमें कई ऐलान किए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, पुराने बकाया बिजली माफ कर देंगे, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए माफ कर दिया जाएगा, बिजली 24 घंटे दिए जाएंगे, किसानों का भी बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया गया है। नौजवानों के लिए ऐलान करते हुए कहा गया है कि 10 लाख रोजगार, बेरोजगारों को 5-5 हजार रूपए बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं के लिए 1,000 रूपए हर महीने दिए जाएंगे। किसानों के सभी लोन माफ किए जाएंगे। बजट का 25%
उन्नत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कोरोना वॉरियर्स के लिए 1 करोड़ की सम्मान राशि देंगे। उन्होंने कहा कि घर घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू करेंगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। सरकारी नौकरी दी जाएगी। पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खत्म करेंगे। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट से बेहतर सुविधा देंगे। निजी स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी जाएगी। पत्रकारों के लिए 10 लाख का बीमा किया जाएगा। वो अगली बड़ी खबर पंजाब नेशनल बैंक में है। आपका खाता तो आपको मिलेगा 3 लाख रुपए का फायदा। जानिए पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डिफेंस सेक्टर में नौकरी कर रहे और पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है तो ये खबर आपके काम की है। असल में पंजाब नेशनल बैंक डिफेंस सेक्टर के कर्मचारियों के लिए पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत सैलरी अकाउंट खुलवाने पर कई बड़ी सुविधाएं मिलती है। जी हाँ, पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम के तहत बैंक अकाउंट होल्डर को 75,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा 50 लाख रुपए का बीमा, वहीं एयर एक्सीडेंट में मौत होने पर 1 करोड़ रुपए का बीमा मिलता है। अगर एक्सीडेंट में अस्थायी रूप से विकलांग होते हैं तो 50 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलेगा। लेन देन के लिए कोई कैश हैंडलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। होम एजुकेशन, कार या पर्सनल लोन पर ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस में छूट मिलेगी। परिवार के सदस्यों के लिए 0 बैलेंस बचत खाता खोला जा सकता है। लॉकर चार्ज में छूट के अलावा डेबिट क्रेडिट कार्डों पर लेन देन के लिए मुफ्त EMI अलर्ट की भी सुविधा मिलती है। इस योजना में BSF, CRPF, CISF और ITBP के कर्मचारी शामिल है। इसके अलावा स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए स्टेट पुलिस फोर्स, महानगरों की मेट्रो, RAW, IB और CBI के कर्मचारी भी खाता खुलवा सकते हैं। वो अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार इन लोकप्रिय और महंगी दवाओं की कीमतों में कर सकती है कटौती। यहाँ देखिए पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महंगी दवाओं से परेशान आम लोगों को केंद्र सरकार बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है। लोकप्रिय और उच्च मांग वाली एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल दवाओं की कीमतें जल्द ही कम हो सकती है, क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बाजार की बिक्री के आधार पर आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची की समीक्षा करने की योजना बना रही है। उदाहरण के तौर पर मेरोपेनम की 1000 मिलीग्राम की एक शीशी 2,979 रुपए में बेची जाती है, जो काफी अधिक है। इसके दाम अब कम हो सकते हैं। वो अगली बड़ी खबर, इन देशों में बुरे हाल, कहीं 10,000 रुपए में मिल रहा है गैस सिलेंडर तो कहीं 10 लाख रुपए में एक टमाटर। जी हाँ, पाकिस्तान के हाल बहुत बुरे हैं। यहाँ रसोई गैस की कीमतों ने लोगों की नींद हराम कर दी है। यहाँ घरेलू रसोई सिलेंडर 2,560 रुपए में मिल रहा है, वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर 9,847 रुपए, करीब 10,000 रुपए हो गया है। इसके अलावा यहाँ चीनी 100 रुपए प्रति किलोग्राम और गेहूं 70 रुपए किलो। श्रीलंका में 100 ग्राम मिर्च की कीमत 18 रुपए से बढ़कर 710 रुपए हो गई है। इसके साथ ही यहाँ आलू का दाम 200 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुँच गया है। वहीं वेनेजुएला में महंगाई बहुत बढ़ गई है। यहाँ एक टमाटर की कीमत 50 लाख बोलीवर यानी कि एक टमाटर की कीमत 10 लाख पर पहुँच गई है। वह अगली बड़ी खबर, बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान, जनधन खातों को अटल पेंशन और सुकन्या समृद्धि योजना को जोड़ने की तैयारी। मनरेगा मजदूरों की बढ़ सकती है मजदूरी।